अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। तो व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ विंटर स्पेशल रेसिपी शेयर करूंगी, गाजर का हलवा, जो कि बच्चों बड़ों सभी को बहुत पसंद आता है। बहुत ज़्यादा मज़े का लगता है। आजकल जब इनको नई गाजरें जब आती हैं तो हम बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं इस रेसिपी को। लेकिन बाज़ दफ़ा हम इसको डिले भी हो जाता है इसको बनाना, कि हम ये सोच रहे होते हैं कि खोया जब हम लाएंगे तो फिर वो यूज़ करेंगे और फिर बनाएंगे। लेकिन आज की रेसिपी बस हम बग़ैर खोए के ही खोए जैसा गाजर का हलवा बनाएंगे, और फिर भी ये उतना ही टेस्टी बनेगा जितना हम खोए वाला इंजॉय करते हैं। तो चलिए फिर अपनी आज की इस रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बस ये हलवा बनाने के लिए सबसे पहले मैंने ये दो किलो गाजरें ले ली थी, और उनकी ये स्किन साफ़ कर लिया ऊपर से अच्छी तरह से, आप देख रहे हो। और इसको धोने के बाद मैंने आपके सामने रखी है 2 किलो गाजरें बस मैंने इसमें यूज़ करनी है। तो सबसे पहले इनको मैंने इस तरह साफ़ करने के बाद अब मैं इसको कश कर लूँगी। और कश के लिए भी 3 तरह का मेरे पास ये कश करने वाला है। इसको आप जितना चाहे बारीक करना चाहें बारीक कर सकते हैं कद्दूकश। और अगर आप इसको थोड़ा मोटा करना चाहें तो दोनों साइडों से आप जो आपको अच्छा लगे, इजी अवेलेबल हो आपको, तो आप उसके साथ इसको कश कर लें। साथ ही बस आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो ज़रूर मुझे सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो अब बस इस तरह से बस मैं इनको सबसे पहले कश कर लूँगी। और बस ये आप देख रहे हैं कि सबसे पहले मैंने गाजरें कश कर ली हैं, और अब इनका हम हलवा बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए वो सबसे पहले मैंने कढ़ाई चूल्हे के ऊपर रख लिया, और इसके अंदर 2-3 टेबल स्पून घी यूज़ कर रही हूँ। आपके पास अगर अवेलेबल हो तो आप देसी घी अगर डालें तो और ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। और 2-3 मैं सब्ज़ इलायचियाँ इसके अंदर डाल रही हूँ। और सबसे पहले बस इन गाजरों को हम इसके अंदर डाल लेंगे। और गाजरों को बस धोने के बाद कश किया है, इसलिए दोबारा से धोने की इनको ज़रूरत नहीं है। और इस घी के अंदर अच्छा सा इसको सोते करेंगे। घी के साथ क्या होगा कि बस ये नीचे नहीं लगेंगी बस, और हमने इसमें बहुत ज़्यादा घी यूज़ नहीं करना। और बग़ैर दूध के इस हम हलवे को इतना टेस्टी बनाएंगे कि आप फिर बार बार इसी तरीके से बनाना पसंद करेंगे। और कम से कम इसको 15-20 मिनट के लिए इस तरह हिलाते हिलाते पकाएंगे, इसको छोड़ नहीं देना, क्योंकि फिर नीचे से जो है वो पक जाएंगी और ऊपर से खड़ी खड़ी रहेंगी। तो ऐसा हमने बिल्कुल नहीं करना, बल्कि हिलाते हिलाते ही इसको थोड़ा सा हम पकाएंगे कि इनका पानी जो खुद का पानी होता है वो अच्छी तरह से फिर निकल जाएगा। और इनके खुद के पानी के अंदर ही हमने इनको पकाना है। तो अब इस हिलाते हिलाते बस पकाएंगे। और दूसरी तरफ बस ये जो हम खोए की जगह पे पनीर डालने वाले हैं तो उसके लिए थोड़ी सी तैयारी कर लेते हैं। तो सबसे पहले ये आधा कप पानी लिया, और इसके अंदर 2 टेबलस्पून भर के मैं वाइट सिरका डाल लूँगी। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं ये आगे चल के मैं आपको बताऊँगी। और इस पानी को तैयार करके एक साइड पे रख लूँगी। ये 1.5 किलो के करीब दूध था, वो मैंने डाल लिया अपनी कढ़ाई के अंदर। और ये कच्चा दूध बिल्कुल नहीं है, उबला हुआ दूध मैं इसके अंदर यूज़ कर रही हूँ। कच्चा दूध अगर हम यूज़ करेंगे तो वो फिर पनीर नहीं बनेगा, बल्कि वो चीज़ बन जाएगा। तो वो वाला हमने कच्चा दूध नहीं लेना, बल्कि पका हुआ दूध लिया। और इस तरह आप देख रहे हैं कि एक उबाल आने दिया इसको फिर से। और अब बस एक उबाल आ गया था, तो अभी जो पानी हमने सिरके वाला बना के रखा था थोड़ा थोड़ा करके इस तरह अपने दूध के अंदर ऐड करेंगे। और ये थोड़ा थोड़ा इसलिए ऐड करेंगे कि जो जो हम पनीर बनाने जा रहे हैं फिर वो बहुत बारीक बारीक, और वो अच्छा लगता है जब बारीक बारीक हम डालते हैं अपने हलवे के अंदर। अगर एकदम से डाल देंगे तो पनीर जो है वो एकदम से दूध फट जाएगा और बड़ी बड़ी फुटियाँ बनेंगी। तो जो हमने बड़ी बड़ी नहीं बनानी, तो इसलिए इसको मैं थोड़ा थोड़ा करके डाल रही हूँ। और आप देख रहे हैं कि बिल्कुल बारीक बारीक सी फुटियाँ सी इसकी तैयार हो गई हैं। थोड़ा सा इसको पकाने के बाद इसको हम छान लेंगे। और ये देख रहे हैं कि दूध फट गया है, इसकी फुटियाँ सी बन गई हैं। और थोड़ा सा पकाने के बाद अब बस हम इसको छान लेते हैं। इस तरह से चाय वाली छलनी के अंदर इसको हम छान लेंगे। और ये बहुत अच्छा सा हमारा पनीर जो है वो तैयार हो जाएगा इस तरह से। तो इस तरह वो सारे उसको मैंने निकालने के बाद अपनी छलनी के अंदर डाल लिया है पनीर को। और इसको अच्छा सा प्रेस करेंगे ऊपर से, ताकि जो एक्स्ट्रा पानी है वो फटाफट से निकल जाए।
तो दूसरी तरफ ये जो गाजरें थी इनका अपना पानी निकल आया था, उसी के अंदर इनको पकने के लिए मैंने चूल्हे के ऊपर छोड़ दिया था। और अब मज़ीद इसको हिलाते हिलाते हम पका लेंगे कि गाजरों का अपना पानी बिल्कुल खुश्क हो जाए। और इनका कलर भी आप देख रहे हैं कि बिल्कुल ऐसा ही रहेगा। जब हम इसको दूध डाल के पकाते हैं तो फिर कलर थोड़ा सा डल हो जाता है, लेकिन हम दूध का पनीर अलहदा से बना रहे हैं तो इसका कलर आप देख रहे हैं कि बिल्कुल इसी तरह रहेगा। और अब इसके अंदर हम चीनी ऐड कर लेंगे, ताकि चीनी भी जो पानी छोड़े तो उसको भी सबसे पहले हम अच्छा सा खुश कर लेंगे। और आधे कप से थोड़ी सी ज़्यादा मैं चीनी इसके अंदर यूज़ कर रही हूँ। और चीनी डालने के बाद भी मज़ीद इसको हम इतना हिलाएंगे कि चीनी का जो पानी निकलेगा वो भी अच्छी तरह से खुश्क हो जाए। इस हलवे को चूल्हे के ऊपर रख के हमने छोड़ नहीं देना, बल्कि हिलाते हिलाते ही तैयार करना है। और आप देख रहे हैं कि चीनी डालने के बाद इसका कलर बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया है। चीनी से कलर बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है इसका, लेकिन अगर हम पहले ही दूध में गाजरों को पकाते तो फिर थोड़ा सा इनका कलर डल हो जाता है, तो इसलिए हमने चीनी को बाद में ऐड किया है। तो अब बस क्रश किए हुए ये बादाम और ये जो आपके सामने अभी अभी हमने दूध का पनीर तैयार किया वो इसके अंदर डाल रही हूँ। और इसको डालने के बाद अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। आप चाहें तो इस टाइम पे देसी घी आप यूज़ कर सकते हैं, 2-3 टेबलस्पून इसके अंदर भर के, लेकिन मैं इसके अंदर यूज़ बिल्कुल नहीं कर रही, क्योंकि फिर इस तरह से जो हमारा हलवा बनने जा रहा है वो ज़्यादा हैवी नहीं होगा, तो हम इसको ज़्यादा अच्छे से इंजॉय कर सकेंगे। और इसको अच्छी तरह से मिक्स भी कर लिया और साथ में इसको थोड़ा भून भी लेंगे हम। बहुत ज़्यादा मज़े का लगता है। आप ये देख रहे हैं कि बिल्कुल खोए की तरह ये पनीर लगता है और खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो साथ में ये दूसरे हलवे से ज़्यादा जल्दी हम इसको तैयार कर पाते हैं। और आप ये देख रहे हैं कि इसमें पानी बिल्कुल नहीं है। अगर आपको फिर भी घी पसंद है तो आप इसके अंदर और ज़्यादा ऐड करके इसको भून सकते हैं। तो बस मेरा ये गाजर का हलवा बग़ैर खोए के बिल्कुल रेडी हो गया है। और मैं इसको अपने छोटे से बाउल के अंदर डाल रही हूँ। और आप देख रहे हैं लुक वाइज ये कितना ज़बरदस्त और टेस्टी लग रहा है, और खाने में भी ये इतना ही टेस्टी है। बस घी आप अपनी मर्ज़ी से ऐड कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं, वरना ये 2 टेबलस्पून अगर देसी घी में आपने तैयार किया है तो ये ऐसे ही इतना टेस्टी और मज़ेदार है कि आप इसको बार बार बनाएंगे और बार बार बनाना पसंद करेंगे। ऊपर से थोड़ी सी गार्निश कर लिए, थोड़े से बादाम डाल लिए, थोड़े से पिस्ते डाल लिए। तो बस ज़बरदस्त ही ये गाजर का हलवा बग़ैर खोए के मैंने तैयार कर लिया है। तो बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है, उम्मीद है कि आपको भी बहुत अच्छी लगेगी। तो बस वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर अगर आप मेरे नए हैं तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। तो फिर मिलेंगे बस इंशाल्लाह ताला नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।